प्रतापगढ़ के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 40 दिनों के अथक परिश्रम के बाद एक महिला को उसके परिजनों से मिलवाने में सफलता हासिल की। महिला कर्नाटक की रहने वाली है और वह 14 जुलाई को धरियावत के खूंता गांव के एक मंदिर में मिली थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर टी.आर. आमेटा ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन पर सूचना मिली कि धरियावत के खूंता गांव के एक मंदिर पर बीते 3 दिनों से एक अज्ञात महिला रह रही है। चाइल्ड लाइन द्वारा जांच के बाद पाया गया कि महिला की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, जिस पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा उसे पुलिस के माध्यम से रेस्क्यू कर सखी वन स्टॉप सेंटर पर लाया गया। यहां पर 5 दिन रखने के बाद उसे मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र पर रखा गया। इस दौरान उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रही थी। केंद्र की काउंसलर सुमित्रा शर्मा के अथक प्रयासों के बाद पता चला कि महिला कर्नाटक के चितापुर जिले के नालवार गांव की रहने वाली है और इसका नाम मरियम्मा उर्फ प्रिया है। इस दौरान महिला द्वारा एक मोबाइल नंबर भी बताया गया, जिस पर संपर्क किया गया तो सामने आया कि यह उसके पति नीलेश भाई पटेल का नंबर है, जो गुजरात के जामनगर का है। प्रतापगढ़ पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से महिला के परिवार के विषय में तस्दीक की और उनसे संपर्क किया गया तो घर वाले उसको लेने के लिए प्रतापगढ़ आने को तैयार हो गए। कलेक्टर की मौजूदगी में उसे बाद में परिजनों को सुपुर्द किया गया। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना सामने आया है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ की धमोत्तर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप में भरे अंग्रेजी शराब के 69 कार्टन जब्त किए हैं। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारीलाल मीणा के निर्देशन में धमोतर थाना प्रभारी हिम्मत बुनकर द्वारा थाना धमोतर के सामने नेशनल हाईवे 56 पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप छोटी साड्डी की तरफ से आती दिखाई दी, जिसको पुलिस टीम द्वारा हाथ का इशारा देकर रुकवाने की कोशिश की, लेकिन पिकअप चालक ने पिकअप को तेज गति से भगाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने पिकअप को रोक लिया। पुलिस जाब्ते द्वारा पिकअप चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश नाथ निवासी रानीखेड़ा थाना निम्बाहेड़ा बताया। पिकअप की तलाशी लेने पर अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 69 कार्टन मिले, जिनमें बियर के कुल 16 कार्टन, अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड के कार्टन पाए गए। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पिकअप शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, एक बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट उपखंड मुख्यालय पर सड़कों की स्थिति दयनीय हो गई है। सड़कों की खस्ता हालत के चलते लोगों को कीचड़ और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि उपखंड मुख्यालय स्थित बीसीएमओ कार्यालय रोड पर खराब सड़क के चलते ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी डलवाई गई थी, लेकिन बारिश के कारण अब मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। इस रास्ते पर विद्यालय के साथ ही कई प्रशासनिक कार्यालय भी स्थित है। यहाँ आम लोगों की लगातार आवाजाही बनी रहती है। लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार 2 पहिया वाहन चालक कीचड़ में फंसकर गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरपंच और ग्राम सचिव के साथ ही रात्रि चौपाल में संपर्क पोर्टल पर भी की, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्या ये कई सालों से है, जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा। यहाँ पर ये जो रोड है, मेन रोड से बीसी में तो ऑफिस तक बनी हुई है, लेकिन कागजों में बनी हुई है। हकीकत आपके सामने है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये रोड पे मिट्टी डाली गई है, उसके बाद मिट्टी डालने के बाद हालत और भी ज़्यादा खराब हो गए। यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं और राहगीर चलते हुए वो भी गिर जाते हैं, कई बार फिसल जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मैंने लिखित रूप में ऑनलाइन भी, गहलोत सरकार थी उस समय, मैंने 2 बार मैं ऑनलाइन इसकी शिकायत कर चुका हूँ, तो भी कोई बात समाधान नहीं हुआ। एक बार टीम आई थी, जाँच करके चले गए। उसके बाद में सचिव साहब को हमने इसके बारे में लिखित में सूचना दी, तो भी कोई समाधान नहीं हुआ। और अब तो 1 महीने से सचिव साहब का, पीपलकोट ग्राम पंचायत के सचिव साहब का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। वो पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए हैं। और सरपंच साहब को भी
कई दफा हमने शिकायत कर चुके हैं सरपंच साहब को भी, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और आने जाने वाले राहगीरों को, यहाँ तक के स्थानीय जो निवासी हैं, सभी को इसकी समस्या है और इसका कोई निराकरण नहीं है। कलेक्टर साहिबा डॉक्टर अंजलि राजौरिया को भी हमने रात्रि चौपाल में एक एप्लीकेशन दी थी और कहा था कि समाधान होगा। मैंने खुद भी एसडीएम साहब को, राणावत जी को भी मैंने खुद में लिखित में सूचना और फोटो वगैरह सेंड किए थे और कई बार न्यूज़पेपरों में ये खबर कई बार आ चुकी है लगातार कई सालों से, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं इसका स्थायी समाधान हो और जो भी अधिकारी जो जिम्मेदार है वो इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं ताकि आने वाली जो समस्या है उसका समाधान हो। यहाँ पास में प्राइवेट स्कूल भी है, उसके बच्चे भी हैं और जैसे गाड़ियां हैं और बहुत सारे हैं, अधिकारियों का ऑफिस है, लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं यहाँ पर है। हमें तो लग नहीं रहा कि ये हो जाएगा। हमें ये मीडिया से ये मांग करते हैं कि हमारी मांग को उठाया जाए, आगे ले जाया जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि समाधान होगा या नहीं। हमें तो इस सरकार से कोई भी आशा नहीं है कि ये समाधान इसका हो जाएगा। विहिप के 60 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतापगढ़ में षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू समाज की एकता को लेकर चर्चा की गई। जिले के चुपना गांव में विश्व हिंदू परिषद ने 60 साल पूरे होने पर षष्ठी पूर्ति वर्ष मनाया। गांव के हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने विहिप के इतिहास के बारे में जानकारी दी। परिषद के प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शाह ने बताया कि दोनेरिया ने सभा को संबोधित करते हुए विहिप के 60 वर्ष के कार्यकाल एवं उपलब्धियों के बारे में बताया। दोनेरिया ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की सफलता के बाद विहिप ने देश में गो हत्या पर प्रतिबंध, मतांतरण और लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। देश के सभी प्रखंडों में सेवा केंद्र शुरू करने में विहिप के कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक लगे हैं। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से विहिप ने अब तक 63 लाख हिंदुओं को मतांतरित होने से बचाया। वहीं 9 लाख से अधिक लोगों की घर वापसी कराने में सफल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने देश राष्ट्र धर्म को सुरक्षित करने का संकल्प ले। आज समाज को समरसता के भाव की व संगठित रहने की आवश्यकता है। परिवार में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी दे और संस्कृति का बोध कराए। हम महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को अपना आदर्श बनाए। इससे पूर्व दोनेरिया का ग्रामीण और संगठन की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में के 9000 प्रखंडों से ऊपर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 60 वर्ष उसके पूर्ण हो रहे से षष्ठी पूर्ति दिवस मना रहा है, जिसके अंतर्गत आज अरनौद प्रखंड में आज विश्व हिंदू परिषद के इस प्रखंड का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट है कि हिंदुओं का जागरण हो, उसमें राष्ट्रीय भाव का जागरण हो, तो जो धर्मांतरित हिंदू हो रहे हैं उनकी घर वापसी हो, वो अभियान तीव्र किया जाए और हिंदू अपने संस्कार पक्ष को मजबूत करें। इन्हीं सब विषयों को लेकर के काम चल रहा है। जगह जगह गांव-गांव में त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम हो, सत्संग के कार्यक्रम हो, साधना मिलन केंद्रों के कार्यक्रम हो। इन्हीं सब माध्यमों से हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा और हिंदू जीवन मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा, इस प्रकार से आपने देखा होगा 22 जनवरी को किस प्रकार से 30 साल आंदोलन चलाकर राम डलाम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे से लेकर और 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा की है। ऐसे ही अयोध्या हुई हमारी, मथुरा काशी की बारी है। यह सभी संकल्प तभी पूर्ण होंगे जब गाँव-गाँव में राष्ट्रीय जागरण होगा। इसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम किया गया था। जय श्री राम।